गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे, लेकिन मैंने बताया था कि कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो मेथड का यूज करते हैं। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैंने कल भी बतलाया, और एक लॉन्ग डिवाइजन मेथड, जो आज मैं बतला रहा हूँ द लॉन्ग डिवाइजन मेथड से। अब इसको बनाना है, स्क्वायर रूट करना है, तो क्या करेंगे भाई, ध्यान दीजिए। इसको 144 लिख दीजिएगा। 144 कितना लिखेगा, 144। और इसको डिवाइड करना है तो पहले राइट साइड से पेयर लगाते हैं। लगा दिए पेयर, बच गया ये 1। 1 में कितना से डिवाइड करें कि लग जाए, तो 1 टाइम्स लगाएंगे। यहाँ पर 1 में 1 से मल्टीपल कर दिए, मैंने जितना ऊपर लगाते हैं उतने से नीचे लगाते हैं। अंडरस्टैंड। तो 1 आया, ये सेपरेट हो करके आगे इतना, फिर आपका कितना है 44, 112। अब यहाँ वैसा चीज से 1 से 2 डिवाइड किए, 1 टाइम्स, तो 1 यहाँ लिखे और 1 नीचे भी लिखेंगे। जितना से डिवाइड यहाँ ऊपर लिखेंगे वो उतने से नीचे मल्टीपल करके यहाँ लिख देंगे। मल्टीपल किए 1 में 1 से, तो यहाँ अब जितने टाइम्स लगाए वहाँ, अब ई ऐड हो जाता है यहाँ, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ कितना बगल में लिखे कि उतना से मल्टीपल करे कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर 2 लिखते हैं तो 2 यहाँ पर भी लिखेगा, 2 नीचे भी लिखेंगे, याद रखिएगा। तो 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, पूरा पूरा कट जाता है। नीचे तो ऐड कर देना है, तो 44, 24। तो ये देख लेना है प्यारे बच्चों कि इससे ये दुगना आता है। और स्क्वायर ऑफ 12 इक्वल टू 144। 144 का स्क्वायर कर दे तो कितना होगा, 12 का स्क्वायर कर दे तो कितना होता है, 144 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। एक कौन, द लॉन्ग डिवाइजन मेथड, 1 टाइम्स। सपोज दैट 625 है। मैंने क्या कहा था, पहले पेयर बनाते हैं, किधर से, राइट साइड से। तो 2 और 5 पेयर बन गया, ये बच गया 6। अब कितना में उसी संख्या से, उसी नंबर से मल्टीपल करें कि इतना आ जाए, तो नहीं है कोई, तो उसे कम 3 से कर दे, 3 3 जा नहीं होगा, 2 से कर दे, 2 2 जा 4। इससे कम आ जाए ना तो इसके बराबर आ जाए। यहाँ 2 हो गया, नीचे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, 4 हो गया। और जब भी डिवाइड में नियम है कि जोड़ा पेयर में नंबर उतरता है, पेयर एक नहीं, पेयर इसमें क्या उतरा था, डबल 44। उसी तरह से एक में पेयर उतरेगा, 25 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब इसमें दिमाग लगाइए कि कितना से मल्टीपल करें कि इतना आ जाए या इससे कम आ जाए। तो 5 से मल्टीपल करके देखते हैं, तो 5 यहाँ पर भी लगा देते हैं। 5 से मल्टीपल करें, 5 5 जा 25, 5 2 और 4 2 जा 4, 5 जा 20 और 2 22, पूरा पूरा कट जाता है। तो इसका स्क्वायर माने स्क्वायर ऑफ 25 इक्वल टू 625 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 625 25 होगा। तो इस तरह से ये डिवाइजन, लॉन्ग डिवाइजन मेथड से आपका बना। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज इधर देखिए, यहां देख लीजिए। एक्सरसाइज 3A में एक 8 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए। RS अग्रवाल का 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह 2 नंबर का लार्जेस्ट नंबर, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन होगा जो
क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो जितने डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोले, जैसे 2 डिजिट का द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट 99 होता है, लेकिन बट इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको पूछ रहा है कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप सिंपल से द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट 99। अब इसको लॉन्ग डिवाइजन मेथड से कर रहे हैं, 99 इस खुद पेयर है, तो कोई ऐसा नंबर से इसमें डिवाइड करिए कि इतना आ जाए, ना तो इससे कम हो, जस्ट कम हो, ये नहीं कि पूरा कम ना हो। तो अगर 10 से लगाते तो 100 हो जाता है, एक ज़्यादा हो जाता है, तो 9 से लगाते हैं, तो 9 से तो यहाँ पर भी 9 और नीचे भी 9, 9 9 जाए 81, सेपरेट किए तो 18 बच गया, ये जोड़ दिए तो क्या है 18 हो गया। अब इतना के स्क्वायर करिए 9 के तो 81, आंसर आपका क्या हो जाएगा 81। ये 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। इट इज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड 81 इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब 9 नंबर क्वेश्चन, सिमिलरली 9 नंबर क्वेश्चन इसी तरह से 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे इसमें बनाए उसी तरह से इसमें भी बनाएंगे। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट 999। तो मैंने कहा था कि इसको लॉन्ग डिवाइजन मेथड से बताइए, 999 लिख दिए, राइट साइड से पेयर करते हैं, किधर से राइट साइड से पेयर कर दिए, राइट साइड से। जब राइट साइड से पेयर किए तो एक 9 बच गया। अब कितना से लगाएं कि इतना आ जाए, इससे कम, मैंने पहले तो ये आ जाए, तो 3 से लगाते हैं तो 3 टाइम्स 3 3 जा 9। देखिए जितना से ऊपर लिखते हैं जस्ट नीचे लिख देते हैं, अब वही यहाँ लिख देते हैं, याद रखिएगा। 3 3 जा 9, सेपरेट किए तो कट गया पूरा, ये जोड़ दिए तो 3 और 3 6 हो गया, यहाँ ऐड होता है, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसा डिजिट दीजिए कि उतना बगल में लगाएं और नीचे से मल्टीपल करें तो इतना आ जाए या इससे जस्ट कम आए। तो अगर 2 करते हैं, बगल में 2 लगाते हैं, 2 से मल्टीपल करते हैं तो 99 से ज़्यादा आ जाता है। तो 1 से करते हैं तो 1 लगा दिए, 1 से मल्टीपल किए तो 61 आया, 1 ऊपर भी लिख दिए, सेपरेट किए तो कितना आ गया 38 आ गया। अब 90 कितना का 31 स्क्वायर करिए, तो 31 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 स्क्वायर आप करते हैं तो कितना आता है आपको 961 आता है, 961। तो 961 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। इससे कोई भी ज़्यादा अगर लिखते हैं जो 3 डिजिट का हो, जो परफेक्ट स्क्वायर एक ग्रेटेस्ट है, एक बाद कोई नहीं होगा। तो कितना इजी है, इस तरह से आपको लिख लेना। अब कुछ उसका रूल है, क्या चीज है, रूल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो कहता है फर्स्ट रूल, याद रखिएगा, मैंने बतलाया था कि ए नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। जिस डिजिट का लास्ट का डिजिट, जिस नंबर का लास्ट का डिजिट क्या हो, 2 हो, 3 हो, 9 हो, 8 हो, इज नॉट या नेवर परफेक्ट स्क्वायर। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सपोज दैट अगर 62 लिखे, लास्ट में 2 है, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर लास्ट में कितना है आपको 103 रहे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब देख लीजिए, कोई भी लिख लीजिएगा, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अंडरस्टैंड। एंड ये कहता है सेकंड नंबर कहता है कि ए नंबर एंडिंग इन
इन odd number of zero, in odd number of zero is never perfect square. जिसके इंड पर जैसे ओड नंबर ऑफ जीरो रहे, ओड नंबर, सपोज दैट अगर 9 है तो 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसको 1 0 दीजिए, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर इस पर आप क्या जीरो, ओड नंबर में क्या है 3 0 दे दीजिए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई भी ले लीजिए ना 4 पर, अगर 5 0 दे दीजिए 1 2 3 4 5, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इट दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और एक चीज और आपको जानना है, द स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज इवन होता है, याद रखिए ना है इसको। इवन नंबर का, जैसे 12 इवन नंबर है, इसको स्क्वायर करें तो 144, तो ए इवन नंबर हुआ कि नहीं हुआ। 8 इवन नंबर है, इसको स्क्वायर करें तो 64 इवन नंबर हुआ ना, अंडरस्टैंड। और कहता है कि द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑलवेज ओड नंबर। ओड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ओड नंबर होगा। देखिए 11 का स्क्वायर करते तो 121 ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ओड नंबर आ गया, ओड नंबर आया ना। 15 स्क्वायर की है, लुक यार, हरिओम, 15 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर की है तो कितना आया 15 स्क्वायर करने पर, तो 2 दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो 15 स्क्वायर तो 225, तो ए भी ओड नंबर, ए भी ओड नंबर, अंडरस्टैंड है। अब प्यारे बच्चों, हम ये जो समझा रहे थे ये सब, तो एक्सरसाइज 3B, क्योंकि 3A कल समाप्त हो चुका था। अब एक में गिव द रीजन ही दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका रीजन बतलाइए। अब देख लीजिए भाई, 1 देख लीजिए, 3B का 1, तो देखिए तो इसके इंड पर कितना है 2 है, तो रीजन हुआ कि इंड्स इन 2, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अंडरस्टैंड। जिसके अंत में 2 हो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, मैं बतलाया था कि नहीं, यहाँ लिखी है कि नहीं, देख लीजिए रूल में लिखा है, रूल में लिखा है ना, तो वही है। अब देखिए इंड इज 1 0, तो ओड नंबर 0 हो गया, तो सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भी 6 में भी देखिए यह क्या चीज है, ओड नंबर 0 है, 3 है, अगर 4 रहता 0 तो हो जाता, तो ये रीजन हम मैंने दे दिया। अब कहता है कि चुनना है आपको कि स्क्वायर इवन नंबर स्क्वायर, तो इसमें 9 में 00 है, पेयर है, पेयर के रूप में है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन किसना का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 30 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। 30 का परफेक्ट स्क्वायर, 30 का स्क्वायर करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर कितना का होगा, तो 30 का हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप जो है बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और फिर मैं कल बताऊंगा, और आशा करते हैं कि इसके पहले वाले जितने मैथ्स है और सब बच्चों को मैं देखा, उस तरह से आपका भी बनना चाहिए। थैंक यू।